हेलो स्टूडेंट। तो भाई स्वागत है आपका इस सेशन में। तो ये सेशन खास आपके लिए है क्योंकि भाई कई बच्चों की डिमांड आ रही थी। बच्चे कह रहे थे सर स्कूल में जो है पेपर हो रहे हैं, क्वेश्चन कौन से आएंगे, कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन कौन से क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन ना करें। ये सब क्वेश्चन बच्चों के जो है हमारे पास आ रहे थे डिफरेंट टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। तो भाई उसको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी जो है वीडियो बनाई है। तो भाई पहला सेशन आज हम करने वाले हैं जिसमें हम चैप्टर 1 या फिर मैं बोलूं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 उसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भाई एक सेशन है, इसमें हम कुछ पार्ट करेंगे इसका, अगले सेशन में इसका अगला पार्ट और अगले सेशन में अगला पार्ट, ऐसे ही चलेगा। हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप इसको ढंग से एक बार में कर पाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला जो सेशन है। इसमें हम यूनिट और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है आपका उसके जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भाई इस चैप्टर में जो है यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे होंगे वहां पे भी आपने देखा होगा सब लोगों ने कि वहां पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यूनिट आपको कन्वर्ट करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन इनको देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हम लोग इनको कर सकते हैं। तो भाई जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको करने के लिए देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप किलोग्राम से ग्राम करना है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या मीटर में कितने किलोमीटर या सेंटीमीटर होते हैं अगर ऐसा पूछा जाए, या लाइट ईयर में कितने मीटर हैं या मीटर में कितने लाइट ईयर है, इस टाइप का कुछ पूछा जाए तो ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नैनो क्या होता है, पीको क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए पहली बात। तो दूसरा जो बच्चे मैंने देखा है अक्सर फंसते हैं, वो फंसते हैं 10 की पावर जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं उसमें वो लोग फंस जाते हैं। तो भाई वो आपको बड़े ध्यान से जो है सबको करना है। तो वन बाय वन करेंगे, बड़े आराम से करेंगे सब लोग जो है मेरे साथ। अगर आप लोग भी जो है कॉपी पेन निकाल लें तो अच्छा रहेगा, और कॉपी पेन निकाल के इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर यहाँ से मैच करें। तो भाई देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई देखिए किलोग्राम को ग्राम में करना है तो सबको पता होगा 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ये तो भाई बचपन से आप लोग जो है सब्जी लेने जाते होंगे तो आपको सबको पता होगा, टमाटर आलू बैंगन लेते हैं तो भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। आधा किलोग्राम में 500 ग्राम होता है, सबको पता होगा, ठीक है। अब मीटर की बारी आई तो मीटर ही पता होगा सब लोगों को। मीटर जो होता है 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मीटर स्केल जो आपका होता है काफी बड़ा सा, अगर आप देखते हो कपड़े नापने के लिए यूज करते हैं तो भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमें पता है। सेकंड को सेकंड में रखना है तो वहां कोई इशू नहीं है, वो तो हमें कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो किलोग्राम को इसमें करना है, किलोग्राम और मीटर को कन्वर्ट करना था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको कन्वर्ट करना। अब देखो पावर का भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे किलोग्राम की पावर 1 है और मीटर की पावर स्क्वायर है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि वो भी हमें कंसिडर करना है। तो हम करते हैं इसको। तो देखिए 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं। तो भाई किलोग्राम की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 1 लिखो। अगर मान लो 10 लिखा हो तो हम 10 लिखते हैं। अब किलोग्राम की जगह पे लिखना है तो किलोग्राम की जगह पे हमें ग्राम लिखना है क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम, तो भाई 1000 लिख लो। अब आया मीटर, मीटर की जगह क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है इसका, है ना, पावर 2 है तो वो भी लेंगे। अब आ गया सेकंड -2 पावर, तो सेकंड की पावर तो -2 इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हमारा इतना हो गया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, इसको और सॉल्व करेंगे। तो भाई ये 1000 ग्राम है तो इसको कर देंगे हम कितना 10 की पावर 3 कर लेते हैं। 10 की पावर 3 ग्राम हो गया ये, इनटू वो हो गया 10 की पावर 2, 100 हो गया 10 की पावर 2। तो ग्राम बाहर चला गया, सेंटीमीटर आ गया, सेकंड का स्क्वायर आ गया। मैंने सारी यूनिट एक तरफ कर दी हैं और सारी जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ कर दी हैं, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप बाद भी कर सकते थे, आप पहले 10 की पावर लिखते, फिर 10 की पावर 2 लिखते, फिर ग्राम और सेंटीमीटर को इस तरफ लाते। आपकी मर्जी है, मर्जी के मालिक हो तुम लोग, है ना, मर्जी के मालिक हो। तो भाई तुम्हारी मर्जी है, जैसे करना चाहो। तो अब जो है यहाँ पर भाई अच्छा 10 की पावर यहाँ पे 2 था, उसका स्क्वायर भी था, ठीक है। तो इसका स्क्वायर भी करना है। देखो मैंने कहा था ना स्टेप, कई बार क्या होता है स्टेप एक जब हम मिस करते हैं तो कई बार गलत भी होता है।
तो देखते हैं 10 की पावर 2 है, इसका 4 कर लेंगे तो 10 की पावर 3 इंटू 10 टू पावर 4 आ जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 7 हो गया ये ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेकंड की पावर -2 या पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है कन्वर्ट हो गया किलोग्राम से ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पेपर में एक बार चेक भी करना होता है तो एक बार चेक भी कर लेते हैं फटाफट से। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम सही लिखा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम को हमने लिखा ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, किलोग्राम की पावर 10 टू पावर 3 आ गया, वहाँ पे 10 टू पावर 2 का स्क्वायर 10 टू पावर 4 हो गया, ग्राम का ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो सही है भाई हमारा 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो भाई पहला तो ये हो गया, तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस ध्यान रखना है आपको कि एक तो ये कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, और दूसरा भाई आपको जो है 10 की पावर जो है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। और एसआई सिस्टम में अच्छी बात है कि ये जो है ना 10 की पावर 2 या 3 ऐसे कुछ पावर में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं एसआई सिस्टम को, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसलिए एसआई सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया आपको कि ऐसा सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी सब यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है, वो 10 की पावर में होती है, ठीक है। तो आपके लिए इजी है। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें लाइट ईयर और मीटर में रिलेशन आपको निकालना है, तो इसको हम देखते हैं। तो वैसे तो लाइट ईयर आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है, इस बार के सिलेबस से हटा रखा था, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आप लोगों को, एक जनरल नॉलेज के लिए भी यूज पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी आता है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है, देखो नाम इसका लाइट ईयर है, लाइट ईयर ऐसा लग रहा है टाइम है, लेकिन ये टाइम नहीं है, डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जो लाइट जो है, अगर आप लाइट को ऑन करें और लाइट आगे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और 1 साल में जहां तक वो पहुंच जाएगी उसको हम बोलेंगे, उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे लाइट ईयर। उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लाइट ईयर, ठीक है। तो उसको हम लाइट ईयर बोलेंगे। तो अगर लाइट जो है दूर तक पहुंच सकती है, होता क्या, देखो आप कई आप बोलोगे सर हमारी ट्यूबलाइट तो जल रही है 1 घंटे तक जलती है, तो लाइट तो उसकी वहीं तक रहती है, कमरे तक ही, ऐसा थोड़ी कि लाइट उसकी बाहर चली गई फिर उसकी लाइट पूरे शहर में फैल गई, ऐसा तो नहीं होता ट्यूबलाइट की लाइट, है ना। तो यहाँ पे कैसे आप बोल रहे हो कि 1 साल तक लाइट आगे बढ़ती रहेगी, तो ट्यूबलाइट की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, है ना, डिफरेंट चीजों में एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए वो फैल नहीं पा रही। लेकिन अगर आप उसको वैक्यूम में मूव करने दो लाइट को, तो क्या होगा, वो आगे जाती रहेगी, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। तो 1 साल में लाइट जो है कितना आगे तक जाएगी वो हमें देखना है। तो लाइट की स्पीड आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होगा लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है। और मैं लाइट की स्पीड पूछ रहा हूँ, कई बच्चे साउंड की स्पीड बताते हैं 350, लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है, आपको पता होगा लाइट की जो स्पीड होती है सी से डिनोट करते हैं, और ये 3 इंटू 10 टू पावर 8 अप्रॉक्सीमेटली होती है मीटर पर सेकेंड। वैसे 299 करके कुछ आता है 70, तो वो जो है उसको हम राउंड ऑफ करके 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो ये हमारी लाइट की स्पीड आई, ठीक है जनाब। तो अब जो है लाइट ईयर को निकालना है डिस्टेंस हमें, तो डिस्टेंस आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है। अब तो भाई आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा, वैसे भी 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, तो सी इंटू टी कर लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे सी है, सी इंटू टी कर लेते हैं। तो डिस्टेंस जो होगा वो सी इंटू टी होगा, यानी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास 1 ईयर है, 1 ईयर, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस मीटर में आएगा, तो मीटर में आने के लिए इसको कटना जरूरी है आपस में, सेकंड से और ये ईयर, तो सेकंड से ईयर तो नहीं कटेगा, तो हमें ईयर में सेकंड निकालने होंगे कि 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, तो भाई 1 साल में कितने सेकंड होंगे, तो 1 ईयर जो होगा आपका दैट इज इक्वल टू 365 दिन। अब उसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दें, अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 365 दिन में कितने घंटे हो गए, इतने घंटे हो गए। अब हर घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं, तो इतने घंटे में कितने मिनट हुए, इतने मिनट हुए, तो इतने मिनट हुए 1 साल में, ठीक है। अब हमें सेकंड निकालने हैं, तो इतने मिनट 1 साल में है, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इनको हम 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने क्या होंगे हमारे सेकंड। तो ये हमारे जो है नंबर ऑफ सेकंड आ गए इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में इतने सेकंड होते हैं। इनको अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आएगी, एक बार करके देख लेते हैं। 60 की 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 3600 आएगा, इंटू 24, है ना। तो मल्टीप्लाई भाई करनी पड़ती है
ठीक है, याद तो सारी चीज़ें नहीं होती, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो भाई 2 जीरो तो हट जाएंगी, 36 और 24 और 365। तो पहले किसकी मल्टीप्लाई करें? पहले ऐसे करते हैं, छोटे वाले ही कर लेते हैं, 36 इंटू 24 कर लेते हैं। 36 की 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? और इजी कर लें, 36 इंटू 24 को मैं लिख सकता हूँ 72 इंटू 12 भी लिख सकता हूँ ऐसे, है ना? जो मैथ्स वाले होंगे समझ रहे होंगे। चलो मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता। 4 छके 24 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14 हो गया। 36 तो ये हो गया 24 और 2 4 तियाँ 12 और 2 14 से, ठीक है। और 2 का 36 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। 4 4 और 2 6, 7 और 1 8। तो भाई 864 आ रहा है, राइट? 864 आ रहा है। तो ये 864 0 0 आ जाएगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये क्या आएगा? ये एक्चुअली एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इंटू 60 तो कितने सेकंड एक दिन में होते हैं? तो अगर आपसे कोई एक दिन में पूछे तो एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं भाई आपके पास पढ़ाई करने के लिए, चाहे पबजी खेलने के लिए, चाहे किसी के लिए बोलो, इतने सेकंड होते हैं आपके पास, ठीक है? तो बहुत सेकंड होते हैं, काफी सेकंड होते हैं आपके पास, लेकिन आप सेकंड की कीमत नहीं समझते। चलो कोई बात नहीं, एक साल में देखते हैं कितना होता है। तो 365 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 365 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मैंने इसकी मल्टीप्लाई पूरी कर ली यहाँ पे, ठीक है, 3600 की पूरी मल्टीप्लाई करके ये आ गया और अब ये आया। अब करते हैं 5 से गुणा। 5 से गुणा करेंगे इसको तो 5 का 0 0, 5 के 20 का फिर 0, 2 5 के 30 और 2 32 हासिल 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। क्रॉस लगाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 की मल्टीप्लाई 0, 6 को 24 का 4 हासिल 2, 6 के 36 और 2 38 का हासिल 3, 8 से 48 और 3 51। क्रॉस, एक और क्रॉस लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई 2 बार 0 0 तो 0 ही आएगा। 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 छके 18 और 1 19 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई अब कितने जीरो आ गए? 1 2 3 लाइन तो जीरो आ रही है, तो 1 2 3 यहां लिख लेता हूं मैं, यहां जगह नहीं हो रही। फिर है 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया, 8 और 2 10 और 3 11 हासिल 1, 1 और 4 5 और 1 6 और 9 15 5 हासिल 1, 10 और 1 11 हासिल 1 3। तो भाई ये आया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 3151600 इतने सेकंड। तो देखो यार मल्टीप्लाई जो करनी होती है ना, मैं भी कोई सुपरमैन तो नहीं हूं। जब हम भी या टीचर कोई भी मल्टीप्लाई करता है या कोई टॉपर मान लो मल्टीप्लाई करता है तो भाई सिंपली ऐसे ही करता है, आपकी तरह ही करता है। उसको कोई ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल कोई सुपर नेचुरल पावर होगी उस पर कि एकदम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है सबको। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो जीरो वाले सारे एक तरफ कर दें, 1 2 3 जीरो तो ये हैं हमारे पास और 8 जीरो ये हैं, तो कितनी हो गई? 11 जीरो हो गई। तो 10 की पावर 11 तो ये हो गया, ठीक है। 10 की पावर 3 ये हो गया और 10 की पावर 8 ये हो गया, राइट। अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो 3 छके 18, 6 से करेंगे पहले मल्टीप्लाई, यहीं से करते हैं ना, जैसे नहीं करते। 3 छके 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। फिर 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 एकम 3 1 और 1 4, फिर 3 तिया 9, तो 9 इतना आया। अब ये किस में आया? क्योंकि ये सेकंड में आया था, सेकंड से सेकंड कट गया तो मीटर में आया, ठीक है। ये मीटर में आया। लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग जो भी आंसर लिखते हैं यूजुअली हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 9.4, कभी भी कोई आएगा मतलब 6.2, जैसे अवोगाड्रो नंबर आप लिखते हो 6.02, तो ऐसे करके लिखते हो, है ना। या कोई भी वैल्यू आती है 3.1 तो हम एस फॉर्म में लाते हैं। इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 9.45 करना पड़ेगा, 9.4 या 9.45 कर सकते हो इनटू, अब 10 की पावर कितनी हो जाएगी? तो आपने यहां से 1 2 3 4 आपने इसकी वैल्यू कम कर दी, तो 4 पावर यहां चली जाएगी। वैल्यू कम कर दी ना, बड़ा था छोटा कर दिया आपने, तो 4 पावर यहां चली गई, तो कितना हो गया? 10 की पावर 15 मीटर। तो भाई ये आ गया 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना आ गया? 9.45 10 की पावर 15 मीटर। पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में कैसे लिखोगे स्टेप बाय स्टेप? तो पेपर में लिखोगे आप पहले कि वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू दिस, है ना। देन वी नो दैट 1 ईयर इक्वल टू दिस मेनी सेकेंड्स, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस, है ना। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू सॉल्व करके ये आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में उल्टा पूछा था कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। तो वो आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाओगे, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो कुछ नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 मीटर हो जाएगा, है ना।
तो 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो इफ यू फाइंड 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट, उसके बाद हम उस लाइन के बाद जो ये वाली लाइन है इसके बाद सीधा लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन में 9.45 10 टू पावर 15 लाइट ईयर, राइट। ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। एक और चैलेंज आ गया, सॉल्व कैसे करें इसको, तो सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। देखो 9.45 है, 1 से डिवाइड करना, तो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना। तो 10 बाय 9.45 थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे कि मैं 10 को डिवाइड करूंगा 9.45 से, है ना, थोड़ा फीलिंग अच्छी आ रही है। तो मैंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे क्या होगा 10 की पावर 16 हो गया। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 16 हो गया और ये 10 हो गया। अब डिवाइड करना है 10 को 9.45 से, तो मैं 2 पॉइंट हटाता हूँ यहाँ पे, तो 2 जीरो लग जाएगी, 1000 हो गया ये। अब डिवाइड करते हैं तो 1 आ गया, 945 आएगा ये, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 45 जाएंगे तो 55 बचेगा, ठीक है। 550 आ गया, पॉइंट लगेगा तो अच्छा, ये भी जा नहीं रहा इससे, तो 550 तो नहीं जाएगा इससे, तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा हमें, तो 5500 हो जाएगा। 9, अब 9 से काटना है आपको, 9 छिके 54 होते हैं, 9 छिके 54, तो 9 छिके 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 पंजे करते हैं, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल 2, 9 पंजे 45 और 2 47, 47 है ना इंग्लिश में बोले तो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गया 7, तो इतना बचा, राइट। आई थिंक यही बचेगा यहाँ पे, फिर या तो 4 में से 4 गया 0, फिर ये आया ये, ठीक है। आप करोगे तो 9 पंजे 45, 9 के 9 पंजे 45, 9 54, 9 63, 9 8 72, 8 बार लगभग जाएगा ये, तो 1.058 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं अराउंड 1.058 10 टू पावर, ये ऊपर जाके -16 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखेंगे, उन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। तो यूजुअली ध्यान नहीं रखते जब ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, जब तक बहुत ही स्पेसिफिक ना हो तो हम यूजुअली ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो उसको भी हम कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में भी ला सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इतना भी आप करोगे तो टीचर नंबर दे देगा। मेन चीज जो है यहाँ पे कैलकुलेशन है भाई, है ना। मेन तो भाई कैलकुलेशन है, वो देखेगा तुम्हारी कैलकुलेशन तुम्हें आती है नहीं आती है, लाइट ईयर को कन्वर्ट करना आता है नहीं आता, वो ये देखेगा तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। डबल मुसीबत एक साथ नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना लाइट ईयर, तो 1 मीटर इक्वल टू इतना लाइट ईयर, बहुत छोटा वैल्यू आएगी क्योंकि 1 मीटर में लाइट ईयर कम होंगे, ठीक है। तो ये हमारा भाई आंसर आ गया। अब आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में क्या पूछ रहा था वो, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब कई बच्चों को अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, बताओ किसकी यूनिट होती है, जल्दी बताओ। तो सबने कई बच्चों ने सही बताया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, ठीक है। तो उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, एक्सेलरेशन को ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो करते हैं चलो। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना था किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। अब फिर दोबारा आपको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, है ना। मीटर, लीटर नहीं बोल रहा मैं, मीटर होते हैं, ठीक है। कई बच्चे सोच लीटर, अच्छा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अभी बताया था। 1 घंटे में 60 × 60 करोगे 3600 सेकंड होते हैं, याद कर लो यहां तक तो, ठीक है जी। अब कन्वर्ट करना है हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे मीटर की जगह पे किलोमीटर लिखना पड़ेगा और सेकंड की जगह पे आवर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर लिखूं यहाँ पे, क्योंकि ये मीटर है ना, इसको हटा किलोमीटर लिखूंगा, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पे कैसे निकालूंगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ये 10 टू पावर 3 किलोमीटर कर लो, है ना, यानी कि 10 की पावर -3 किलोमीटर। क्या किया मैंने, इसको मैं नीचे ले गया, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर और ये हो गया 10 की पावर -3 किलोमीटर। ऐसे ही मैं निकालूंगा 1 सेकंड में 1/3600 क्या होगा, आर, ठीक है। 1 सेकंड में इतने आर होंगे। तो इसको हम अभी ऐसे रहने देते हैं, वहां पे जब होगा तो देखेंगे क्या करना है इसका। तो अब हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं कन्वर्ट करना, तो भाई इसको ऐसे लिखते हैं, 3 को 3 लिखा, मीटर की जगह मैंने उठा के क्या लिखा, 10 की पावर -3 किलोमीटर, मीटर की जगह लिख दिया किलोमीटर। अब आया सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड का स्क्वायर है अपॉन में, तो अपॉन में हो जाएगा 1/10 3600 आर का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या किया, मीटर की जगह क्या लिख दिया, इतने किलोमीटर, सेकंड की जगह क्या लिखा, आर, इन दोनों की जगह अपनी अपनी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो अब जो आएगा वो किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो 3600 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वैसे चीज मैंने पहले देख ली थी, है ना, इसलिए मैंने इसको ना सॉल्व नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा धीरे धीरे करते करते कि क्या करना है, कहाँ पे कितना करना है। ठीक है, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी भाई, राइट। तो 3 × 10⁻³ इंटू 3600 ऊपर चली जाएगी, तो 3600 का स्क्वायर भी है साथ में। ठीक है, तो ये हो गया, किलोमीटर की जगह किलोमीटर आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, आर स्क्वायर की जगह अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3600 का स्क्वायर करेंगे भाई, 3600 का स्क्वायर, 3600 का स्क्वायर, तो भाई 1 2 3 4 0 तो हटा दो, 36 की मल्टीप्लाई कर लो केवल, तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 के 36 हासिल 3, 6 3 18 और 3 21, 216 आता है वैसे भी 36, हाँ ठीक है। फिर 3 की मल्टीप्लाई करो तो 108 आ जाएगा, 6 9 ये हो गया 2, ये हो गया 1, 6 9 2 1 और 10 की पावर 4 तो यहाँ पे है 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका 1296 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब इसकी जो है 1296 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर -3, ये भी अभी है यहाँ पे बचा हुआ है ना, ये अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो 10 की पावर जो है -3 और +4 करोगे तो कितना बचेगा, 1 पावर बचेगी, और 1296 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, ऐसी आएगा मेरे ख्याल से, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 में 27 और 1 28 का 8 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, तो ये आ गया 3 8 8 8, ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने, 8 कितना आया, 3 8 8 8 इंटू 10 की पावर, यहां से 1 बच जाएगी पावर, क्योंकि 4 था, प्लस वाला बड़ा था, माइनस वाला 1 कम था। ठीक है, तो 1 बचेगी पावर। आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो यहां पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहां पॉइंट लगाओगे तो आपने वैल्यू 1 2 3 प्लेस कम करी है, तो 3 पावर एक्स्ट्रा आ जाएंगी 10 की, तो ये हो जाएगा 3.88 या 3.9 भी कर सकते हो, इंटू 10 की पावर इंटू 10 टू पावर कितना आएगा, 3 और 1 4 आ जाएगी, है ना, तो ये किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ गया, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप और कुछ सोच रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का तो वो भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में कई बार सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूल में टीचर को इतना ज़्यादा भी नहीं, यार बिल्कुल बच्चे गर्दन थोड़ी दबा दोगे, है ना, इतना पहले ही बच्चा कर ले, बहुत बड़ी बात है ना, अब तुम इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी कराओगे फिर बोलोगे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लगाया तुमने, तो भाई ऐसे टीचर एक आधा ही होंगे, तो इनके अगर किसी के टीचर ऐसे हैं तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का भी कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा टीचर आपको मिल गया है अनफॉर्चुनेटली कि बिल्कुल ही आपके पीछे पड़ा हुआ डंडा लेके, नहीं हुए सब कुछ सही होना चाहिए, तो भाई थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो आगे मूव करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे करते हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर में देखेंगे। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया है। अगला पार्ट जो 4th पार्ट था वो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था आपका 6.67 10 टू पावर -11, हमें पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, इसको आपको सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, डाई नहीं लिखा हुआ है ना, मीटर की जगह सेंटीमीटर चलो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ किलोग्राम की जगह ग्राम की पावर यहाँ -2 है, -1, क्या किया गया है, ये क्या करा है यहाँ पे, है ना, कैसे किया है ये। तो यहाँ पे क्या किया गया होगा, एक्चुअली यहाँ पे न्यूटन को ना कन्वर्ट किया गया, क्योंकि न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है। न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो उसको कन्वर्ट किया गया होगा, किसी मीटर सेकंड वगैरह में कन्वर्ट किया गया होगा, है ना, तभी जाके ये सारे का सारा यहाँ चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम ट्राई करते हैं पहले कि इसको पूरे को हम मीटर
सेकंड और किलोग्राम में लिख पाए, इसको जो है ना मीटर सेकंड और किलोग्राम में लिख पाए, फिर हम इसे सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे पेपर में मत बोलना, अरे आंसर ही आ गया। 6 पॉइंट, ये क्या हुआ, जगह नहीं है क्या स्लाइड में, ओहो पूरा भर गया। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे जाएंगे और एक स्लाइड को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, क्या पता 2 स्लाइड की जरूरत पड़ जाए। और अब यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओहो राइट, तो सही आ गए हम लोग। ओहो शुरू से स्टार्ट हो गया, ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। चलो तो भाई जी की वैल्यू जो है, ये बड़ा वाला जी है, कैपिटल वाला जी है, सब लोग ध्यान रखेंगे, पार्ले जी वाला जी नहीं है। 6.67 10 टू पावर -11, ठीक है। क्या था यूनिट, न्यूटन, क्या था, ध्यान आपको, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, कई लोगों को पता होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना, ऐसी था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कन्वर्ट करना था आपको, किसमें करना था, ग्राम, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर और ग्राम है, देखते हैं, खुद ही आ जाएगा वो तो, अभी देखते हैं। अच्छा देखो, अब ये जो है हमारा न्यूटन है ना, तो मेन प्रॉब्लम न्यूटन की है ना। तो भाई न्यूटन जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है, फिजिक्स की प्रॉब्लम ही न्यूटन है। तो न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं पहले। तो न्यूटन को हम क्या कर सकते हैं, देखो फोर्स है, ये फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यानी जो न्यूटन होगा वो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन जो होता है 1 किलोग्राम मास में, अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कर दूं, अगर मैं इतना एक्सेलरेशन कर दूं तो क्या होगा, वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाया जाएगा। अगर कोई फोर्स, ये डेफिनेशन है फोर्स की, ठीक है, 1 किलोग्राम के फोर्स में अगर कोई, सॉरी मास में अगर कोई फोर्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन, फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो यहां से हमारा जो न्यूटन का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आया हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू दिस। तो दिस इंप्लाइज दैट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इनटू न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, ये तो न्यूटन हो गया, अब मीटर स्क्वायर बचा हुआ यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर कर दिया, अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर है तो किलोग्राम का स्क्वायर यहां कर दिया। तो ये क्या आया, 6.67 10 की पावर -11 इंटू kg, कट जाएगा, एक पावर कटेगा, नीचे बचेगा एक पावर, इसको मिटा देते हैं यहां से, है ना। क्या होगा, क्योंकि ला 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 ला, हाँ, तो क्या होगा, kg बचेगा नीचे, एक kg उड़ जाएगा एक पावर, तो kg बचा नीचे, सेकंड की पावर नीचे ही है तो सेकंड स्क्वायर बचेगा नीचे, मीटर ऊपर बचेगा मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर kg आ रहा है, यानी कि इसे जब कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ग्राम में, सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर ग्राम में, सेंटीमीटर का क्यूब सेकंड स्क्वायर ग्राम में, ऐसे था वहां पे, एक बार देख लें, हमने सही किया, कॉन्फिडेंस आता है देख के। देखो भैया आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, नहीं, चलो तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब सॉल्व करें इसे, अब सॉल्व करते हैं। तो अब जो है मीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो वी नो दैट, फिर वो लिखेंगे पूरा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ओ तभी मैं कहूँगा सब्जी कम क्यों लेके आया, अच्छा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, मेरे लगा 100 ग्राम है, सब्जी वाले ने कम सब्जी दे दी मुझे, ओहो तभी मैं कहूँगा टमाटर कम क्यों थे, कल पकड़ता हूँ सब्जी वाले को। ठीक है, तो भाई ये आ गया। अब जो है यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट G इक्वल टू सीधा सीधा 6.67 10 टू पावर -11 इनटू मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, यही कर देता पावर में सीधा, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर, ये होगा 10 की पावर 3 ग्राम। तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि ये तो मीटर की वैल्यू लिखी है मैंने, उसका क्यूब भी है फिर।
अपॉन में सेकंड स्क्वायर बड़ा भला आदमी है, इसको कन्वर्ट नहीं करना कोई, इसमें हमें कोई भी तनिक भी प्रॉब्लम नहीं है, तनिक भी टेंशन नहीं लेनी है। किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में करना है, 1000 ग्राम 10⁻³ ग्राम कर लेते हैं। तो भाई अब सब 10 की पावर में आ गया। फिर दोबारा से याद दिला दूं, इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम, जो सारी यूनिट आपकी जो हैं 10 की पावर में आ जाती हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो भाई 10⁻6 आ जाएगी ऊपर, जो दिख रही है मुझे। यहीं पे कर लें या पीछे करें? नहीं, पीछे करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, गलत हो जाएगा। यही कर लेते हैं आगे। तो आगे करेंगे इसके आगे, तो g = आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 6.67 10⁻11 इंटू 10⁻6, ऊपर क्या था सेंटीमीटर का क्यूब, ये बचेगा। नीचे जो है सेकंड स्क्वायर को यहाँ लिख देते हैं, ग्राम यहीं लिख देते हैं, और पावर कितनी है नीचे 10⁻³ है। पूरा हो गया, देखो ध्यान से देख लो, 6.67 10⁻11 10⁻6 10⁻3। हर स्टेप ध्यान से चेक करना है। बच्चे गलती कर देते हैं, फिर बोलते हैं सर बताओ गलती कहाँ पे है ना, वो होता है ना चित्र में अंतर ढूंढो, फिर टीचर वैसे ढूंढता रहता है अंतर उनके। तो भाई ध्यान से स्टेप देख लिया करो अपने, ये तो चित्र में अंतर ही ढूंढता रहेगा टीचर तुम्हारे। तो भाई ये 10⁻3 है, तो इसको जो है यहाँ से उड़ा दो, 3 यहाँ पावर बची, 3 और इसको करेंगे तो ये 8 हो जाएगी। 6.67 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर ग्राम, जो भी लिखा था वहाँ पे, है ना, या फिर वी कैन राइट ऐसे लिखा था शायद सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 और ग्राम की पावर -1, तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जो तुमको हो पसंद वही बात लिखेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात लिखेंगे। तो एनसीईआरटी ने जो बोला वही लिखेंगे, ठीक है, तो हमने वही लिख दिया। तो चेक कर लेते हैं आंसर हमारे, अब सारे आंसर चारों आ गए। पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं, जहाँ पे आंसर दिए हुए थे, कहीं दिख रहे थे मुझे भले से आंसर लिखे हुए, तो ये लिखा हुआ है आंसर 6.67 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, तो ये हमारा सही है। अच्छा, ये वाला हमारा 9.4546 आया, ओके ठीक है, हमने राउंड ऑफ साइड गलत कर दिया, 9.46 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो देख लेना ये हमारा सही आया है, ठीक है। और ये हमारा 10⁻7 आया था, ये भी ठीक है हमारा। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आएगा 3.888 10⁻4, हमारा भी इतना आया था 3.888, हमने 3.9 कर लिया था फाइनली, है ना। 10⁻4 आई थी हमारी, देख लें एक बार कहाँ गया वो बच्चा, तीसरे नंबर का था वो, 3.88 10⁻4, 3.9 हो जाएगा, उसे राउंड ऑफ करेंगे तो, ठीक है, 3.9 10⁻4, ठीक है। तो भाई ऐसे करके यूनिट कन्वर्ट करनी है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको एक तो पता होना चाहिए आपको कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सब पता होना चाहिए। और दूसरा भाई जो पावर का खेल है ना, ये सब ये आपको करना आना चाहिए। तो भाई नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल, ठीक है, नंबर नहीं कटेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यूजुअली पेपर में आते हैं बच्चों के, इसलिए ये बिल्कुल करना ही करना है, मस्ट क्वेश्चन है। और वैसे भी ये सीरीज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, तो हमने भी ट्राई किया कि जो क्वेश्चन बच्चों के पेपर में आ रहे हैं, जो आते हैं, वो हम उनको दे पाए, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, डेंसिटी दी हुई है इसमें, और इसको भी यूनिट कन्वर्ट करनी है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब आप आगे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि सीधा बिना सॉल्व करे कि इसकी वैल्यू एसआई यूनिट में क्या आती है, ठीक है। तो मेरे को तो याद है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स। आप लोग जब पढ़ोगे जाके आई थिंक सेकंड टर्म में आपके आएगा, तो फिर आपको ये डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अगर ऐसी डेंसिटी दी होती है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर मैं ऐसा यूनिट बोलूं इसकी, तो उसमें क्या वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी हमें जो दी हुई है, वो दी हुई है हमें, एसी चला लूं पहले मैं, गर्मी बहुत हो गई। डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी को डी से लिखते हैं, कई बार रो से भी लिखते हैं, कई सारे सिंबल होते हैं, है ना। तो 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बच्चे कहते हैं सीसी मतलब क्या होता है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीसी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो सर हमारी बाइक में जो सीसी होती है वही होती है क्या? हाँ बेटा वही होती है, ठीक है। 350 सीसी का इंजन जो बोलते हैं ना, उसमें सेंटीमीटर क्यूब का उसमें होता है, ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब है, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, ग्राम को किलोग्राम में करोगे और सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, राइट, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग इसको करते हैं। तो अब दोबारा हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां मुझे ग्राम की जगह पे
किलोग्राम पुट करना है, तो मुझे 1 ग्राम में पता होना चाहिए कितना होता है। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, ये बोल सकता हूं मैं। या फिर मैं बोलूँ इसको 10³ है, ये 10³ है ये अपॉन में, इसको ऊपर ले जाऊंगा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 ग्राम में इतने किलोग्राम होते हैं, ठीक है। तो ग्राम में किलोग्राम होते हैं, हाँ होते हैं, इतने होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलो तो आगे करते हैं। अब मीटर में सेंटीमीटर देखना है, या सेंटीमीटर में मीटर देखना है। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा, यानी 10⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये 10⁻² हो गया, ऊपर जाके -2 हो गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वल टू 13.6 इंटू 1/1000 किलोग्राम। किलोग्राम हो गया ना वो, मैंने क्या लिख दिया वो, हाँ 1/1000, या मैं 10⁻³ लिख दिया था डायरेक्टली, 10⁻³ लिख देता हूँ, है ना। कुछ काम तो मैंने कर ही दिया है वहाँ पे, दोबारा क्यों करूँ। आलसी बनो, महान आलसी बनो, बढ़िया करो, है ना। आलसी बनो, बढ़िया करो। तो जब वहाँ किया हुआ है तो क्यों दोबारा करूँ, ठीक है। जब वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले। तो भाई 10⁻³ किलोग्राम हो गया ग्राम की जगह पे। अब नीचे था सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब लिखूंगा 10⁻² मीटर का क्यूब। पूरे का क्यूब करना भाई, इसका मत कर देना मीटर का क्यूब, केवल पूरे का क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर का क्यूब है और ये पूरी वैल्यू 1 सेंटीमीटर की है, तो पूरे का क्यूब होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 13.6 10⁻³ अपॉन में आ जाएगा 10⁻², 2 करेंगे तो कितना आएगा 6। 2 मत कर देना कहीं, 8 कर दो, 2 करके 8, वो मत करना, मल्टीप्लाई होती है जब a की पावर b की पावर c होती है ना ऐसे, तो पावर जो होती है वो b और c का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो bc हो जाती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पावर हमारी कितनी हो जाएगी 2 3 6, तो -6 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 10 की पावर, ये -6 ऊपर जाएगा तो -3 + 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा ऊपर जाके। यूनिट हमारी किलोग्राम और मीटर क्यूब एज इट इज रहेंगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, डन। तो जो डेंसिटी आपकी जो भी होती है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, याद रखना। जैसे पानी की डेंसिटी आपको बता दूं, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है ना, सीजीएस यूनिट में। उसको अगर बोले कि एसआई में कन्वर्ट करो तो 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो जो भी आपकी ये डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाता है। जैसे यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये तो था ही आपका 1000 से और मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे काम आएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का नाम है आगे बढ़ना। तो भाई क्या लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। आपको देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब क्यों देखना सर, क्या फालतू की चीजें हैं, क्यों देखा है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि कल को हमें इलेक्ट्रॉन बेचने पड़े, तो हम इलेक्ट्रॉन बेचने के लिए निकलेंगे, मान लो रेडी पे लेके निकलते हैं, अंगूर बेचने निकलते हैं और वो बेचते हैं लोग ठेले पे, तो ठेला लेके निकलेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन रखे होंगे। अब कोई बोलेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम ऐसे करके डालेंगे 1 2 3 4 5, या फिर उठा के डालेंगे ऐसे, है ना। तो देखिए जब 1 किलो कितने में हो रहा है, तो हमें आइडिया होना चाहिए ना, कुछ नहीं होना चाहिए आइडिया, है ना। तो भाई इसलिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, साइंटिस्टों को जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो निकालते हैं, चलो। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना दिया हुआ है, बहुत कम मास दिया है, तो 1 किलोग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बहुत सारे। आंसर में मतलब देना बहुत सारे, आंसर में निकालना है, निकालते हैं। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 होता है वैसे तो, पर यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, 10⁻31 kg, ठीक है। तो इसका मतलब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 9.1 10⁻³ kg इक्वल टू 1, ठीक है। इतने में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का मास है ये,
तो हम अब क्या करेंगे, यूनिटी मेथड लगाएंगे कि इतने में इतने हैं तो एक में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन याद आ रहा होगा आपको यूनिटी मेथड, जब मैंने ये लिखा इन 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये वाला यार डिवाइड हो जाएगा, ऐसे होता था है ना भाई। इतने रुपए के इतना चीज कोई आती है तो 1 रुपए में कितनी आएगी, तो इसको हम डिवाइड कर देते थे, तो वही हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 डिवाइड बाय 9.1 10 टू पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन था, अब ये प्लूरल हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 31 को ऊपर ले जाएंगे, 9.11 नीचे ही रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 को मैं अलग कर देता हूँ, इसमें से एक 10 अलग निकाल लेता हूँ, तो 10 इंटू 10 टू पावर 30 कर लेते हैं। तो 31 था ना, एक मैंने अलग निकाल लिया 10, क्यों निकाल लिया, क्योंकि डिवाइड करने में इजी रहेगा। तो 10 ये हो गया, 9.1 ये हो गया, डिवाइड करो। पहले चलो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, तो ये पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, तो 91, 9 आएगा, फिर 0 आएगा, लगभग 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1.1 मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली, है ना। 1 से करोगे तो 91 उसके पास ही आ रहा है बहुत, तो 1.1 10 टू पावर 30 इलेक्ट्रॉन, 31 नहीं सॉरी 30 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 किलोग्राम में। तो जब आप किसी को 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन आपको तोल के देने हैं। ठीक है जी, चलो तो क्लियर हो गया आई थिंक सबको। कैलकुलेशन ऐसी करनी होती है, कोई भी क्वेश्चन आए कि कितने प्रोटॉन होंगे कितने न्यूट्रॉन होंगे, है ना। जैसे हमने पढ़ा था लाइट ईयर में कितने, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, तो सब ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं यूनिटी मेथड लगा के। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ऐसे किया था कि 1 लाइट ईयर में इतने मीटर हैं तो 1 मीटर में इतने लाइट ईयर है। यहाँ पे उल्टा किया है, इतने किलो में इतने इलेक्ट्रॉन है तो 1 किलो में इतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आंसर नहीं दिया इसका, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है a new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity। स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो आपको पता है, अभी हमने देखा था 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको क्या बोल रहे हो, उन्होंने एक नई यूनिट बना दी, सी की जगह मान लो डी बना दी यूनिट में, सिंबल तो वही रहेगा, यूनिट चेंज कर दी। मान लो उन्होंने कोई सी की जो लिख दिया वैल्यू 1 यूनिट, अभी क्या लिखा था इतना मीटर पर सेकंड, तो उन्होंने उसको एक यूनिट मान लिया। किसको, माने इसकी जगह पे 1 यूनिट हो गया, पूरे को 1 यूनिट मान लिया उन्होंने। ठीक है जी, बहुत बड़ी वैल्यू ले ली एक, तो ये यूनिट बहुत बड़ी है लेंथ की, जो यूनिट उन्होंने बनाई है बहुत बड़ी लेंथ बनाई है, ये इतनी बड़ी लेंथ। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। सन और अर्थ के बीच की दूरी बताओ। अगर लाइट जो है 8 मिनट 20 सेकंड लेती है, सन से अर्थ तक आने में आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि लाइट का जो टाइम लगता है 8 मिनट और 20 सेकंड, यानी कि लगभग 500 सेकंड। 8 6 48, 60 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 480 वो हो गया, और 20 ये 500 सेकंड। तो लाइट को जो टाइम लगता है 500 सेकंड लगता है यहां तक आने में। और सन से अर्थ के बीच की दूरी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, या सी इंटू टी करोगे। तो यहां पे हम जो वैसे निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम हो जाएगा आपका 500 सेकेंड, तो आपका कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा, इसको बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं यूजुअली। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उसने, यहाँ पे बोला कि मैंने इस पूरे को 1 यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, 1 यूनिट। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो जो डिस्टेंस होगा नई टर्म में उसको हम बोलेंगे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी 1 यूनिट, और टाइम कितना लगेगा, टाइम की यूनिट तो सेम ही है, तो 500 सेकंड लगेंगे। 500 सेकंड लगेंगे तो कितना हो गया ये, क्योंकि मीटर पर सेकंड में था इसलिए मैंने सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लिया है ना। तो 500 सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 500 इंटू यूनिट इंटू सेकंड, तो एक नई यूनिट बन जाएगी। यूनिट इंटू सेकंड करेंगे तो नई यूनिट बन जाएगी, तो न्यू यूनिट ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो 500 न्यू यूनिट जो है, जो डिस्टेंस अब आएगा वो 500 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 1 सेकंड में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको उसने 1 यूनिट माना, तो 2 सेकंड में 2 यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल, 3 सेकंड में 3 यूनिट, 500 सेकंड में 500 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको, है ना। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है हमारा नई यूनिट वाला, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन बाकी है, नहीं, डन।
तो ये सारे क्वेश्चन जो है हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट के। तो भाई ये हमने कुछ कुछ क्वेश्चन आपके किए हैं जो बेसिक जो है यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन थे। अगले पार्ट में हम लोग आपसे मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हैं इंपॉर्टेंट। कई सारे इसमें भी टॉपिक हैं, डायमेंशन के टॉपिक हैं और भी टॉपिक हैं, तो वो हम आपसे अगली क्लास में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो यार लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और भाई शेयर जरूर करें वीडियो को, ठीक है, ताकि और बच्चों का भी भला हो पाए, वो बच्चे भी आपके साथ साथ अच्छे नंबर ला पाए या पास हो पाए एटलीस्ट, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।